ये पहाड़ और ये जंगल है शेरों का। एशिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाम है इसका कॉर्बेट। लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये टाइगर रिजर्व अलग अलग जोन में डिवाइडेड है। टाइगर स्पॉटिंग के लिए धिकाला और झिरना ये दोनों जोन सबसे बढ़िया माना जाता है। खैर, थाईलैंड में बाघ की पूंछ पकड़ के फ़ोटो खिंचवाने के बाद टाइगर के पगमार्क या दूर से टाइगर की झलक देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तलाश कर रहा था कॉर्बेट के सबसे खूबसूरत जोन बिजरानी में एक पीसफुल लोकेशन। ढूंढते ढूंढते मैं आके पहुंच गया रामगंगा नदी के किनारे, इस छोटी सी वैली में। है ना बहुत खूबसूरत। लेकिन सुबह जब 4:30 बजे से जर्नी स्टार्ट किया, किसे पता था कि आज 1 घंटा रास्ता भटक के और एक मेजर रोड एक्सीडेंट से बाल बच के इस तरह का खूबसूरत लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। वीकेंड ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए ट्रिप जल्दी तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है। गूगल मैप में पता नहीं कैसे अवॉइड टोल वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया था, इसलिए ये हमें पहले मेरठ एक्सप्रेसवे से लेके गया और थोड़ी देर बाद एक खेत खलियान वाले रास्ते पे रिडायरेक्ट कर दिया। गाड़ी से उतर के लोगों से पूछने लगा तो पता चला कॉर्बेट जाने के लिए तो NH9 पकड़ना था। तो हमारे पास वापस नोएडा आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो घड़ी में बज चुका था 6 और मैं वापस स्टार्ट किया अपना ट्रिप नोएडा से NH9 पे। अब तक एक्साइटमेंट भी थोड़ा डाउन हो चुका था। थोड़े ही दूर आया था कि राइट साइड से एकदम से एक लॉरी गाड़ी के सामने आ गया। मैं एकदम से हड़बड़ा के ब्रेक भी मारा। 1 मिनट के लिए हाथ कांप गए, ऐसा लगा कि एक अनहोनी होने से बच गया। 2 मिनट के लिए रुका, फिर दिमाग में आया वो माउंटेन ड्यू का टैगलाइन, डर के आगे जीत है, और मैं कंटिन्यू कर लिया अपना जर्नी। मैं आगे बढ़ता गया और सुबह होने लग गई। करीब 8:30 बजे हम पहुंच गए थे मुरादाबाद बाईपास रोड, और वहां से ले लिए हमने लेफ्ट टर्न और चलते रहे काशीपुर वाली रास्ते पे। वहां से 1 घंटा और ड्राइव करने के बाद मुझे दिखा एक बढ़िया सा कैफ़े। अब तक दिल्ली की कंक्रीट जंगल छोड़ के पहुंच चुके थे उत्तराखंड के रूरल एरिया में। तो कैफ़े में एक ग्रिल्ड सैंडविच और चाय लिया और फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके थोड़ा फ्रेश होके फिर कंटिन्यू किया अपना जर्नी रामनगर की तरफ। काशीपुर क्रॉस करके लगभग 10:30 तक मैं पहुंचा रामनगर। प्लान ये था कि रामनगर में किसी एक अच्छा रिजॉर्ट देख के रुकेंगे और फिर कॉर्बेट एक्सप्लोर करेंगे, पर यहाँ इतना भीड़ भाड़ देख के मैं आगे जाने का फैसला लिया। रामनगर से करीब 45 मिनट आगे बढ़ने के बाद मुझे नज़र आया ये छोटी सी जगह, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, और बीच में एक छोटी सी नदी कलकल आवाज़ करके बहता हुआ। इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा मुझे मजबूर कर दिया इस जगह में 2 दिन बिताने के लिए। आसपास के रिजॉर्ट के रिव्यू चेक करके मैं पहुंच गया इस रिजॉर्ट में। पार्किंग अंदर है क्या? अच्छा ठीक है।
पहाड़ों के बीच रिजॉर्ट का एंट्रेंस काफी खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी को पार्किंग में लगा के वेलकम ड्रिंक्स के साथ चेक इन कंप्लीट किया और मैं अपने रूम में आ गया। पाइन कॉटेज का इंटीरियर जितना खूबसूरत था, रूम के बाहर उससे ज्यादा हसीन लग रहा था। लंच टाइम हो गया था तो पूल में थोड़ा स्विमिंग करके लंच के लिए रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट में चला गया। रेस्टोरेंट स्टाफ्स के फ्रेंडली बिहेवियर, फूड का टेस्ट एंड क्वालिटी और उनकी फास्ट सर्विस दिल जीत लिए। पता नहीं कितने दिनों बाद मैं इस तरह का टेस्टी खाना किसी रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट में खा रहा था। लंच थोड़ा हेवी हो गया था तो इसीलिए और कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं था। रिजॉर्ट के पास एक छोटा सा वाटरफॉल था, इसलिए वहाँ से जाके घूम के आ गया। वापस आते आते शाम हो चुका था और शाम की स्नैक्स रिजॉर्ट के तरफ से गार्डन में लगा दिया गया था। नदी किनारे शाम की चाय और पकोड़े, इसका मजा ही कुछ अलग था। पहाड़ों में सनराइज व्यू की खूबसूरती कुछ अलग लेवल का होता है, तो इसे मैं भला कैसे मिस कर सकता था। सुबह सुबह उठ के रामगंगा नदी किनारे घूमते घूमते सनराइज का लुत्फ उठाया।
आज का दिन यहाँ पे आखिरी था, तो इसीलिए सुबह सुबह फ्रेश होके 10:30 बजे रेस्टोरेंट में पहुँच गया ब्रेकफास्ट के लिए। आज एक्सपेक्टेड इनका खाने का टेस्ट और ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, पर खाने से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था यहाँ की खूबसूरती पे। आखिरी कुछ पल मैं बिताया रेस्टोरेंट की टेरेस पे, यहाँ की बैकयार्ड की खूबसूरती को निहारते हुए। कभी कभी अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी काफ़ी अच्छा टर्न आउट हो जाते हैं, और ये वाला ट्रिप शायद उनमें से एक था। ज़्यादातर लोग कॉर्बेट आते हैं टाइगर देखने, पर मैं आया था यहाँ के खूबसूरत जंगल में सुकून की कुछ पल बिताने, सिटी के हसल बसल से दूर। एंड फाइनली इट फेल्ट लाइक वीकेंड वेल स्पेंट।